आप तो सुन ही रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वाम दलों के साथ कांग्रेस है, ऐसे में कांग्रेस के साथ वो गठजोड़ नहीं कर सकती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, तो हम दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो हर तरफ से कांग्रेस से पीछे हटने की मांग की जा रही है और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो 200 से ज़्यादा सीटों पर दक्षिण भारत में लड़ती है, कितनी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ेगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज पटना में विपक्षी एकता की बैठक चल रही है। सबके जहन में ये सवाल होगा कि क्या ये बैठक सफल होगी। अगर ये बैठक सफल हो जाती है और विपक्ष की एकजुटता सामने आती है तो इसका क्या इम्पैक्ट आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सेहत पर पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसी पर चर्चा करूंगा। पहले बता दूं मैं आपको कि पटना में मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी एकता की बैठक 12 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बैठक में 15 दलों के नेता शामिल हुए हैं, जिसमें 5 पूर्व सीएम हैं, 6 सीएम हैं और बीजेपी को देश की सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकता की बैठक चल रही है। आपको पता है कि नीतीश कुमार इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो 10 साल से अलग थलग पड़े यूपीए का नए सिरे से गठन हो सकता है। इसमें कई नए दल शामिल होंगे और गांधी परिवार से कोई यूपीए का संयोजक हो सकता है या फिर नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण होगी बैठक, और बैठक में क्या फैसला होता है उस पर सबकी नज़र होगी। अगर बैठक में ये फैसला नहीं हो पाया कि यूपीए का संयोजक कौन होगा, अगर बैठक में नीतीश कुमार के फार्मूले पर सहमति नहीं बन पाई तो फिर बैठक का कोई मतलब नहीं है। देखिए, विपक्षी दलों के नेता एक साथ तो बैठ गए हैं, लेकिन एकजुटता हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बैठक के पहले ही जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने शर्तें रखी हैं या बातें की, उससे लगता है कि बहुत आसान नहीं है विपक्ष को एकजुट करना। नीतीश कुमार की बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने के प्रस्ताव पर सहमति बनेगी, तब माना जाएगा कि विपक्ष की ये बैठक सफल हुई है। अगर इस बैठक में कन्वेनर नियुक्त हो गया तब माना जाएगा कि ये बैठक सफल हुई है। तो सीट बंटवारे के अलावा न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रारूप पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। अगर विपक्षी एकता की ये बैठक सफल होती है और सभी दल एक छतरी के नीचे आने को तैयार हो जाते हैं तो इसका सीधा असर 12 राज्यों के 328 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। आपको बता दूं कि 328 लोकसभा सीटों में से अभी 128 विपक्षी पार्टियों के खाते में सीटें हैं, 165 पर बीजेपी काबिज है, बाकी सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा अभी तक नहीं है। तो विपक्षी एकता की इस बैठक में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के 12 छत्रप शामिल हो रहे हैं। इनके पास लोकसभा की कुल 90 सीटें हैं। बिहार की जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, आपको पता है। झारखंड के जेएमएम के पास केवल 1 सीट है। महाराष्ट्र के शिवसेना के पास 18 सीटें हैं। एनसीपी के पास 4 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास 23 सीटें हैं। तमिलनाडु के डीएमके के पास भी 23 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें हैं और पंजाब और दिल्ली के पास आम आदमी के पास 2 सीटें हैं। तो इन टोटल 90 सीटें हैं जो काफ़ी अहम रोल अदा करेंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता होने के बाद। 185 सीटों पर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है अगर एकजुटता रही तो। 2019 में 185 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी और क्षेत्रीय दल नंबर 1 और नंबर 2 पर थे। इनमें से मुख्य तौर पर यूपी 74 सीटें, बंगाल 39 सीटें, उड़ीसा की 19 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, बिहार की 15 सीटें, झारखंड और कर्नाटक की 6-6 सीटें ऐसी हैं जिन पर क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी का सीधा मुकाबला था। इन 185 सीटों में से 128 सीटों पर कांग्रेस का रोल लिमिटेड या बहुत कम था। इसमें खासकर यूपी की 74 सीट, पश्चिम बंगाल की 39 सीट, उड़ीसा की 19 सीट शामिल हैं। अगर महागठबंधन बनता है और यहाँ मेन कॉन्टेस्ट बीजेपी और क्षेत्रीय दल के बीच होता है, यानी विरोधी विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार होता है, तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी की मुश्किल काफ़ी बढ़ जाएगी। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 97 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 219 में क्षेत्रीय दल वर्सेज क्षेत्रीय दल का मुकाबला था, यानी क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय दलों से ही मुकाबला था।
इनमें क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पर भी थे। बीजेपी और कांग्रेस लड़ी भी तो नंबर 3 और 4 नंबर पर रही। 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ। इन 97 सीटों में से मुख्य रूप से तमिलनाडु की 27 सीटें, महाराष्ट्र की 16 सीटें, बिहार की 16 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं। बाकी 13 अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला दें तो इन 43 सीटों पर गठबंधन पहले से ही है। बाकी के 54 सीटों पर काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो अगर एकजुटता बन जाती है और नीतीश कुमार के फार्मूले पर विपक्ष सहमत हो जाता है तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। अगर विपक्ष का एक उम्मीदवार नहीं हुआ, अगर क्षेत्रीय दल का कांग्रेस से गठजोड़ नहीं हुआ हर राज्य में, तो मुश्किल आसान नहीं होगी। 71 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2019 में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। इन सीटों पर कैसे समझौता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें से पंजाब की 10 सीटें हैं, तेलंगाना की 11 सीट हैं, केरल की 15 सीटें हैं, बिहार में ऐसी 7 सीटें हैं। इनमें से 36 ऐसी सीट हैं जहां पर अपोजिशन यूनिटी पॉसिबल बिल्कुल है ही नहीं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां हैं। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच अलायंस नहीं हो सकता है। और आप तो सुन ही रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वाम दलों के साथ कांग्रेस है, ऐसे में कांग्रेस के साथ वो गठजोड़ नहीं कर सकती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, तो हम दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो हर तरफ से कांग्रेस से पीछे हटने की मांग की जा रही है। और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो 200 से ज़्यादा सीटों पर दक्षिण भारत में लड़ती है, कितनी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ेगी, इस पर बैठक की सफलता निर्भर करेगी। क्योंकि आज की जो बैठक है उसमें बड़े बड़े नेता आए हैं। पटना में पहली विपक्ष की बड़ी बैठक हो रही है और इसमें लालू यादव भी काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। जो भी विपक्ष के नेता पटना पहुँचे, सबसे पहले लालू यादव से ही मिले। ममता बनर्जी जैसी नेता लालू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेने पहुंची। तमाम नेता वहां पहुंचे। तो माना जा रहा है कि जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, इसमें लालू यादव भी अहम किरदार निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि लालू यादव किस तरह से कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार कर पाते हैं, क्षेत्रीय दलों को किस हद तक कांग्रेस को साथ लेकर चलने के लिए तैयार कर पाते हैं। ये खबर आपको लगातार हम देते रहेंगे क्योंकि बैठक अभी चल रही है। बैठक से हर जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।